संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, जब मनुष्य पूरी श्रद्धा से अपने धर्म में प्रचलित भक्ति साधनाएं करता है और फिर भी उसे कोई लाभ नहीं मिलता, तो वह अपने ही कर्म और श्रद्धा पर शंका करने लगता है। फिर चाहे वह शिक्षा हो, व्यवसाय हो या भक्ति ही क्यों ना हो। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी राजस्थान के रहने वाले नाथूलाल जी की। नाथूलाल जी ने बचपन से ही हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की साधनाएं की, पूजा पाठ, व्रत उपवास, मंत्र जाप और मंदिरों में दर्शन। लेकिन इसके बावजूद भी परेशानियां और बीमारियां इनका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। लेकिन फिर इनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। दर्शकों, आज नाथूलाल जी का कहना है कि जब से मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली है, तब से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। आज मैं और मेरा परिवार न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, बल्कि हमें आत्मिक शांति और शारीरिक सुख की अनुभूति भी हो रही है। दर्शकों, आखिर नाथूलाल जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर संत रामपाल जी महाराज ने इन्हें ऐसी कौन सी दिव्य औषधि दे दी जिससे इनकी सारी परेशानियां और बीमारियां छूमंतर हो गईं? आखिर आज नाथूलाल जी जैसे लाखों श्रद्धालुओं क्यों कह रहे हैं कि केवल संत रामपाल जी महाराज ही शास्त्रों के अनुसार भक्ति दे रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण संत हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं नाथूलाल जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नथु दास है। कहाँ से आए हैं? सर जोधपुर राजस्थान से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले अन्य देवी देवताओं की, जैसे हनुमान जी की है, शिव जी की है, कृष्ण जी की है, विष्णु जी की है और बाबा रामदेव जी की है, जो हमारे परिवार में जो परंपराओं से चलते आ रहे थे, उन अन्य देव देवताओं की भक्ति करते थे। और मंदिरों में जाना है, पितरों की पूजा करना है, जो समाज के अंदर प्रचलन था वो भक्ति करते थे। सर जो भक्ति साधना आप करते थे, उन भक्ति साधनाओं के करने से आपको क्या क्या लाभ मिले? जी देखो, ये भक्ति साधना के करने से हमें कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि वो साधना ही गलत थी, तो उसे लाभ मिलना ही नहीं था। भाई अगर उल्टा चलेंगे तो उसे लाभ मिलना ही नहीं है। तो वो परमात्मा बताते हैं, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं अपने सत्संग प्रवचनों में, कि वो साधना ही गलत है। जैसे परमात्मा ने बताते सत्संगों में कि 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कबू ना होती मुक्ति। तो इन 3 देवताओं के अलावा भी हम तो अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते, तो उसे लाभ मिलना ही नहीं, उल्टा नुकसान ही होना, लाभ कैसे मिलेगा? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? जी हमारे गांव से एक मांगी दास नाम से भगत हैं, उन्होंने पहले नाम उपदेश ले रखा था और हमारे परिवार से भी है, रिलेटिव में हमारे भाई भी लगते हैं। तो वो हमें बार बार जब गुरुजियों के बारे में आते तो बताते थे कि हम परम संत से नाम ले रखा, लेकिन ऐसे नहीं बताते थे कि संत रामपाल जी महाराज जी मतलब शास्त्र अनुसार साधना बताते। वो जब भी आते थे हमारे घर ही रुकते, क्योंकि हम पहले से नशे पत्ते के आदि नहीं थे, तो हमारे घर पे रुकते और भंडारा करते। जब भी रुकते तो यही बताते थे, गुरुजियों का नाम लेके बताते थे कि रामपाल जी महाराज जी हमारे गुरु हैं और ये अच्छी साधना बताते, लेकिन ये नहीं बताते थे कि शास्त्र अनुसार साधना। धीरे धीरे वो आते थे, मालिक की दया थी, हमारे भी कोई पाप कर्म थे पहले, तुम नहीं आ पाए परमात्मा की शरण में। धीरे धीरे वो आते रहे, तो उन्होंने बोला जी आज परमात्मा की सत्संग है, आप चल रहे हो क्या? और इधर से हम इंश्योरेंस की एक एजेंसी ले रखी थी, उसमें काम कर रहा था दास। तो सोचा भाई वहाँ से भी कोई फ़ोन आ रखा चंडीगढ़ से, तो सोचा वो काम कर लेंगे और सत्संग भी सुन लेंगे परमात्मा के, चलो देखते हैं और देख के ताते कैसे। तो फिर निकले थे हम यहाँ जोधपुर से बस में बैठ के। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जाते ही हमें ऐसा अनुभव हुआ, मतलब कि पहले कई मंदिरों में गए होंगे, कई जगह गए होंगे, ऐसे कोई मंदिर नहीं छोड़ा। हम वैष्णो देवी के भी जाके आया था दास पहले, सब जगह ऐसी कोई देवी देवता का मंदिर नहीं छोड़ा जहाँ पे हम नहीं जाके आए थे। लेकिन कब मतलब वहाँ जाती है ना, ऐसा गलत ही अनुभव होता था या अन्य विचारधारा रहती थी। और संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में हम घुसे भी नहीं थे, बाहर से भी ऐसा अनुभव हुआ कि वाकई में पूर्ण परमात्मा है, वो इधर ही विराजमान है, ऐसा अनुभव हुआ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद इतने लाभ मिले। पहला लाभ तो ये कि हमारा मनुष्य जीवन है वो सफल हो गया। जैसे परमात्मा बताते हैं कि भक्ति के बगैर राजा है वो भक्ति नहीं करेगा, अगला जन्म उसको गद्दे का होगा।
और जो राजाओं की रानियाँ जो महलों में रहती है, अच्छे कपड़े पहनती है, काजू किशमिश के हलवे खाती है, ठीक है ना, तो वो भक्ति नहीं करेंगे ना, तो भक्ति नहीं करे, अगला जन्म कुतिया का होगा। और एक मतलब टूक के लिए सरायों के बाहर सराय करेगी और एक टूक के लिए तरसेगी। और जो सराय में रुके यात्री है वो एक टूक फेंकेंगे जो मतलब कि भरा हुआ होगा इस मिट्टी से, कंकड़ लगे हुए, वो भी खाने को तरसेगी। एक भक्ति के कारण परमात्मा कहते हैं ऐसी दुर्गति होती है। तो परमात्मा ने इतने लाभ दिए जी। देखो पहले दास ये पढ़ता था 8वीं क्लास में, तब एक संत के रूप में मतलब जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा आए थे, इस दास को मिले थे और बोला था बेटा, उस समय दास ये रामदेव जी की भक्ति करता था और मंदिर में पूजा करता था। मतलब मंदिर में रोज अगरबत्ती करना मेरा नित्य नियम था, रोज जाना था सुबह शाम, और टंका बजाना, घंटोरा बजाना, ठीक है। तो परमात्मा आए थे, बोले थे बेटा तू एक ऐसे अन्य भक्ति करेगा जो सबसे अलग होगी। तो ये दास सोचता था अन्य भक्ति क्या, अभी रामदेव जी की नहीं होके और किसी देवता की हो सकती है, ये सोचता रहता बार बार। लेकिन वो मुझे दिमाग में नहीं आया कि अन्य भक्ति ये है परमात्मा की। अब पता चला संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ये पता चला कि अन्य भक्ति ये है। बाकी तो पहले नकली भक्ति करते थे हम, वाकई में पूरी नकली थी जी, उससे कोई फायदा नहीं होना। जिस शारीरिक लाभ है परमात्मा मेरे को स्वस्थ कर दिया, एक शारीरिक लाभ है परमात्मा की दया से। दास जब सत्संग में जाने की तैयारी थी और उस दिन मेरे गले में कोई इन्फेक्शन हो गया था, तो इन्फेक्शन होते ही मैं डॉक्टर के पास गया, MDA में या मथुरा दास माथुर जोधपुर के अंदर। तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोले कि भाई आप गले में इतना बड़ा इन्फेक्शन है, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मैंने कहा जी हम पूर्ण परमात्मा तदगुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में, और हम ही ऑपरेशन कराएंगे, हम ही दवाई लेंगे, तो फिर और क्या करेंगे? जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, गलत साधना करे, वो क्या करेंगे? डॉक्टर हंसने लगे, बोला ऐसी बात है। मैं बिल्कुल जी, आप ठीक है, कोई ट्रीटमेंट हो दे दो गोली वोली, ऑपरेशन की आप बात मत करो। तो डॉक्टर बोला कोई बात नहीं है, ले लो ये गोली। तो दास से उस दिन खाना भी नहीं खाया जा रहा था, तो ब्रेड खा के दास फिर आश्रम गया। आश्रम जाते ही मालिक की दया से परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज की दर्शन की लाइन में लग गया। दर्शन की लाइन में जब खड़ा था दास, मैं हाथ जोड़ के ऐसे विनती कर रहा था, बोल रहा था गुरुजी हमें गले में इन्फेक्शन है, डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन होगा। तो परमात्मा बोले बेटा अगर भक्ति करने वाले को ऑपरेशन होगा तो फिर दूसरों को क्या होगा? सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। तो हमने भंडारे में जाके जी कम से कम 5 और 6 रोटी खाई थी मालिक की दया से। और इनके अलावा परमात्मा ये दास को, सदगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है। और इस दास को मतलब ये रामदेवरा जो मेला चल रहा है ना, उस मेले में परमात्मा 2014 की बात थी, दास घर से आ रहा था बाइक से, तो परमात्मा मतलब जिंदा महात्मा के रूप में आके दास को मिले थे। ये प्रचार कर रहा था दास ज्ञान गंगा का। तो मैंने सोचा भाई ये जो रामदेवरा लोग जा रहे हैं पैदल, तो ज़्यादा झुंड में होते वो तो सुनते नहीं परमात्मा की कोई चर्चा, एक अकेले जा रहे थे। तो मैंने बोला इनसे चर्चा करते बाबा जी से। तो मैंने बोला बाबा जी देखो ये पुस्तक है ज्ञान गंगा है, पूर्ण परमात्मा तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, ये पुस्तक पढ़ो, इसमें पूर्ण परमात्मा की जानकारी दी हुई है। तो उन्होंने पुस्तक देखा, पुस्तक देख के ऊपर गुरुजियों का फोटो था, फोटो देखा, ऐसे दंडवत किया, सिर पे लगाया, फिर बोला ये है क्या जी? मैं हाँ जी हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी है, हमारे पूज्य गुरुदेव जी है। तो बोले अच्छा ठीक है जी, तो मेरे को भी चलना पड़ेगा इनकी शरण में। मैं कि जी देखो आपको क्या, पूरे विश्व को इनकी शरण में चलना पड़ेगा, क्योंकि पूर्ण परमात्मा की शरण में पूरे विश्व को आना ही पड़ेगा, चाहे कैसे भी आओ। तो बोले ठीक है जी मैं भी चलूंगा। ऐसे कह के मेरे सामने से अंतर ध्यान हो गए, तो मुझे एकदम पूरा हुआ। मैंने कि जी परमात्मा ही थे, और मैं इनको दंडवत भी नहीं कर पाया, फिर एकदम रोम रोम खड़े हो गए थे मेरे जी। और बहुत से लाभ मिले जी। परमात्मा किले पे सेवा चल रही थी, जोधपुर किला मेहरानगढ़ दुर्ग है, वहाँ भी परमात्मा के दर्शन देके गए थे। इनके अलावा मालिक की दया से ये दास है ना, पहले 2 नंबर का काम करता था, जिसमें अफीम ये डोडे आते। परिवार वाले को पता भी नहीं था दास के बारे में कि ये क्या कर रहा। परिवार वाले सोच रहे थे ये दास पढ़ाई कर रहा, लेकिन मालिक कहते हैं ना कि कुसंगत के कारण आदमी गलत रास्ता पकड़ लेता। तो ये अगर मैं परमात्मा की शरण में नहीं आता तो ये दास आज बाहर नहीं होता, कहीं अंदर ही होता, जेल के अंदर होता, या कोई मतलब सड़ता था ऐसे। क्योंकि ये जो ये राजनीति के पावर वाले लोग थे उनके साथ रहता था दास, और गलत काम ही कर रहा था। तो परमात्मा की दया से जब गुरुजी से नाम लेने गया था, 20 फरवरी 2009 की बात है, जब परमात्मा, मेरे दास को पता भी नहीं था कि नाम उपदेश लेना या फिर बाद में आशीर्वाद लेना। तो जैसे ही मैं गया था तो आशीर्वाद की लाइन थी, तो मैं सीधा आशीर्वाद के चला गया था। तो आशीर्वाद दिया, गुरुजियों ने बताया, बोले बेटा नाम ले लिया। मैं नहीं गुरुजी नाम तो नहीं लिया। तो चल बाहर जाके नाम लेके आ। फिर बाहर गया, फॉर्म भरवाया, नियम देखे। भक्तों ने बोला भाई ये नियम है, आपको ये नियम पालन करोगे? मैंने कहा जी जरूर करेंगे, क्यों नहीं करें। एक बार तो लगा कि हम गलत काम कर रहे हैं, फिर ये जैसा, तो फिर लगा नहीं यार कोई बात नहीं, नाम तो ले लेते मालिक की दया से। तो फिर नाम लिया, फिर गुरुजी से आशीर्वाद लेने गया। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने चरण सेवा दी और 5 मिनट तक इस दास को गले लगाए रहे, और बोले बेटा क्या काम करते हो? भक्ति करने आया हो? मैंने कहा जी हाँ भक्ति करने के लिए आया है परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी, ये दास कुत्ता है, ये आपकी भक्ति करने के लिए आया है। तो बोले बेटा पहले क्या काम करते थे? मैंने बोला गुरुजी काम तो 2 नंबर के ही हैं, गलत है, परिवार को पता नहीं है। गुरुजी ने बोला बेटा देखो जहर है, जहर आपको पता चल जाता है इस डिब्बे में जहर है, तो अपने बच्चे को खिलाओगे? मैंने कहा नहीं गुरुजी ऐसे नहीं हो सकता, नहीं खिला सकता हूँ। तो बोले बेटा ये भाई बहन है, जो ये जहर खिला रहे हो ये भाई बहन है,
तो मैंने बोला गुरुजी आज के बाद ऐसा काम नहीं करूँगा। दास उसके बाद ये काम ही नहीं किया, मालिक की दया से ये जो अफीम का जो डोडे का था, डोडा पोस्ट का, ये काम नहीं किया। उसके बाद मालिक की दया से, परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से ये सोच रहा था दास कि भाई मालिक जो करेंगे वो मिलेगा, वो भी चलेगा। तो परमात्मा की, सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया हुई। मैंने गुरुजी से प्रार्थना लगाई, ये दास हम दो, एक मेरा भाई है, मामा का लड़का सुनील नाम है उसका, वो भी अभी नाम ले लिया मालिक की दया से। काफ़ी टाइम संघर्ष रहा, उसके साथ चर्चा चलती रही, लेकिन परमात्मा की दया हो गई, अभी नाम लिया है, 4-5 दिन हुए। तो और एक मेरा और मिलने वाले, हम तीनों ने मिलके, वो भी अच्छे प्रेमी हैं मिलने वाले, हम तीनों ने मिलके मालिक की दया सदगुरु कबीर परमेश्वर के नाम से एक जो प्लॉट काटे थे, परमात्मा ने उसमें भी बहुत लाभ दिए जी, हमें बहुत लाभ दिया। जो सुख चाहिए था परमात्मा ने सारे दे दिए। जब आप सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए गए तो आपको कैसा महसूस हुआ? जो भगत आपको वहां पर मिले उनका बर्ताव कैसा था? क्या जातिगत भेदभाव हुआ आपके साथ में? कैसा बर्ताव रहा आखिर? जी देखो, सदगुरु रामपाल जी महाराज के आश्रम में जब हम गए ना, मुझे ऐसा लगा कि वाकई में यही है अपना ओरिजिनल समाज। क्योंकि वहाँ ना कोई जाति भेदभाव, ना बड़े की, ना ऊंच नीच की, कोई प्रकार की कोई भेदभाव नहीं है। क्योंकि वो तो पूर्ण परमात्मा है, परमात्मा के दरबार में भेदभाव होना तो संभव ही नहीं है। चाहे वह राजा हो, चाहे रंग का हो, सभी के लिए एक ही मेट बिछाने की व्यवस्था है। भंडारे में एक ही तरह की व्यवस्था मिलेगी, क्योंकि परमात्मा के दरबार में तो कोई भेदभाव होना ही नहीं है। ये तो जीव ने बना रखे, ये काल लोक में बना रखे, ये ऊंचे, ये नीचे, ये ऐसी जाति से। या परमात्मा के दरबार में ऊंच नीच जात कोई होना ही नहीं है, संभव ही नहीं है जी। सर, भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, भक्त समाज को ये संदेश देना चाहते हैं, सदगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के अवतार यहाँ धरती पर आ चुके हैं। और आप अपन ये मनुष्य जन्म बर्बाद हो गए ना, फिर नहीं मिलेगा। परमात्मा कहते हैं युगों युगों के बाद कोई सहयोग बनता है, ये परमात्मा की भक्ति का। और वो सहयोग अगर गंवा दिया ना हमने, तो फिर नहीं मिलने वाला भाई। परमात्मा कहते हैं ऐसा समय बार बार नहीं आता जी। संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज अन्य धर्म गुरुओं की निंदा करते हैं, ये कहाँ तक सत्य है? जी देखो, परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी फरमाते हैं कि भाई जो बैंक का मैनेजर होता है उसकी फर्ज बनता है, उसकी ड्यूटी बनती है कि नकली नोट है या असली नोट है, उनकी पहचान कराना। तो संत गुरु रामपाल जी महाराज जी ने तो अपने दोनों नोटों की पहचान करा दी कि भाई ओरिजिनल ज्ञान है और ये डुप्लीकेट ज्ञान है। आप जनता स्वयं पहचानो और स्वयं निर्णय कर लो। परमात्मा ने जनता पे छोड़ दिया, भाई जनता स्वयं निर्णय कर लो। ये शास्त्र अनुसार प्रमाण है, चारों वेद है, गीता है, पुराण है, बाइबिल है, कुरान शरीफ है, 18 पुराण है, शारों का सारांश है। और ये नकली संत है जिनका कोई आधार ही नहीं, कोई सिर पैर ही नहीं है, और नकली ज्ञान दे रहे हैं। तो यह इसको निंदा नहीं कह सकते, ये सच्चाई है, ये निंदा नहीं है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद साहिब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। और उस नामदेव जी ने दूध कैसे पिला दिया? क्योंकि वो पुण्यात्मा थी, परमपिता परमात्मा की आत्मा थी, और उनने संकल्प कर दिया था कि जब तक भगवान आप दूध नहीं पियोगे मैं भी अन्न आहार नहीं करूंगा। माता पिता चले गए थे बाहर उनके भ्रमण करने के लिए किसी कामवश, और छोटे से बालक नामदेव की ड्यूटी लागे थे, बेटा पिठल जी का भोग लगाना, दूध का कटोरा, और फिर बाद में अन्न ग्रहण करना, पहले मत खाना। तो वो पत्थर की मूर्ति, वो माँ बाप तो कैसे करते थे, कटोरा दूध का रख दिया भगवान विठल की मूर्ति का आगे, थोड़ा सा उंगली से उठा के मुंह का लगा दिया, फिर थोड़ी देर पर्दा रख दिया, 2 मिनट में उठा के सारे भोजन में मिला के आप पी लेते थे। बालक को पता नहीं था, उसने न सोची नामदेव जी ने कि भगवान डेली दूध पिया करता, रीब ना पीता, मेरे तो रुष्ट हो गया, मेरे से कोई गलती बन गई, जिस कारण से नामदेव बालक थे उन्होंने भी अनहार त्याग दिया। 1 हफ्ते में माता पिता ने आना था, परमात्मा को पता था ये बालक मर जाएगा, कबीर परमेश्वर को मालूम था बालक की मृत्यु हो जाएगी, इसने पक्का प्रण कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली। तो उसी समय उस पत्थर में से अपने आप खुद पिया, परमात्मा ने हाथ निकाले न्यू लंबे लंबे और कटोरा पकड़ लिया और गट गट पी गए। 3 दिन तक ऐसे पीते रहे। फिर माता पिता आए, माता पिता ने आते ही पूछा कि बेटा भगवान को विठल जी को भोग लगाया कि नहीं? उन्होंने सोचा बालक है कहीं ना ध्यान किया हो। तब नामदेव जी ने बताया जी 2-3 दिन तो भगवान ने दूध पिया नहीं, फिर तीसरे दिन चौथे दिन पीने लगे और फिर मेरे पर रजा होगी, मेरे से कोई गलती बन गई होगी। या माता पिता के गले उतरे नहीं बात, झूठ बोला निरी, इसने दूध भगवान को भोग लगाया नहीं कि नामदेव ने होकर तीसरे दिन पिया, कि बकवाद करे, झूठ बोलता है। तो माता पिता ने उनको खुरकाया धमकाया, तू साची बता, तूने दूध पिलाया कि नहीं, भोग लगाया कि नहीं भगवान के? नामदेव कहने लगे हाँ जी ऐसे ही था। तो उनका जच्चा नहीं, क्योंकि वो तो वैसे एक फॉर्मेलिटी किया करते थे।
तब नामदेव जी से कहा कि आज पिया के दिखा हमारे सामने। अब भोग लगा भगवान को। तो नामदेव जी ने अगले दिन फिर कटोरा रख दिया। अब ना पिया कटोरा, भगवान ने नोगा न धरा होता। तब डर गया हो आकि माता पिता पीटेंगे, नोकेंगे, झूठ बोला करता तू। तब आत्मा से रोया, भगवान मुझसे गलती होगी, मेरे माता पिता का भ्रम मिटाओ, आपका दास इनकी नजरों में झूठा सिद्ध हो जाएगा। तभी उनके सामने ऐसे हाथ बाहर आए पत्थर से, ऐसे ओरिजिनल हाथ रात से पकड़कर गट गट मुंह नारा दिखा। ऐसे ही पत्थर तो पीछे न हो गया, पत्थर दिखा था, गट गट पी गए। तब माता पिता का विश्वास दृढ़ हुआ। तो धर्मदास कह रहा है कि तू पत्थर बताता है जिंदा, नामदेव ने पत्थर को दूध पिला दिया। तो भगवान बोले तुमने कह खेगा तो पता नहीं, पाकी के विद्वान, तू पिला देना पत्थर को दूध जैसे नामदेव ने पिलाया था। परमात्मा ने कहा पिला के दिखा, मारे सट्टे फिर उठाए क्यों फिर रहा है, ये तो नामदेव जैसा भक्ति होती रही। तो धीरे धीरे ज्ञान समझ में आता है। तो क्या कहते हैं परमात्मा बोले, बोले जिंद कबीर सुनो बाणी धर्मदासा, हम खालिक हम खलक सकल ये हमरा प्रकाशा। परमात्मा बोले मैं खालिक यानी सबका सृष्टि रचनहार कुल मालिक, और हम खलक ये सब प्रजा भी मेरे ही कृपा से, ये सभी मेरे बच्चे हैं, हम ही खलक। हम रचे सब पाषाण नदी सब खेल हमारा, अचराचर चौखान बनी विधि पठार भारा। हम ही सृष्टि संजोग विजोग किया बहु भांति, हम ही आदि अनाद हैं हम अवगत के नाती। हम साहेब सतपुरुष हैं ये सब रचना हमारे, जंद कहे धर्मदास से हम हैं पूर्ण करतार। अब ये धर्मदास के गले उतरे नहीं क्यों, बाबा जी अपने आप को भगवान कहता है। बोलत धर्मदास सुनो सर्वंगी देवा, दिखे पिंड और प्राण कहो तुम अलख अबेवा। नाद बिंद की दे शरीर है प्राण तुम्हारे। अब परमात्मा से धर्मदास जी कह रहे हैं कि हे जिंदा, आप अपने आप को परमात्मा कहते हो, आपका शरीर दिखाई देता है, परमात्मा तो निराकार है। अब देखो हमारी बुद्धि का सतर कितना था। हम विष्णु जी के उपासक थे, शंकर जी की मूर्ति भी हम घर रखते थे, विष्णु जी की भी रखते थे, और फिर आपस में डिस्कस होती थी कि ध्यान लगाते हैं, ध्यान में केवल परमात्मा दिखाई देता है, भगवान थोड़ा दिखता है, परमात्मा का प्रकाश दिखाई देता है। परमात्मा ध्यान में नहीं दिखाई देता, परमात्मा का प्रकाश दिखाई देता हो तो निराकार है। हम भगवान को निराकार मानते थे और विष्णु जी की पूजा करते थे एज ए गॉड। ठीक था ना उआ बाई का ज्ञान हमारा। तो अब धर्मदास जी भी उसी सतर का जीव था जैसे हम थे पहले। धर्मदास जी ने कहा कि आप एक तरफ तो अपने आप को भगवान बताते हो और आपका शरीर दिखे, भगवान तो निराकार है। तो परमात्मा बोले धर्मदास देख, मेरा शरीर जो है ये मैं विधेयी हूं। धर्मदास जी कहने लगे आपका देही दिखाई दे रही है और आप कहते विधेयी। तो परमात्मा ने कहा मेरा जो शरीर है शुक्रम अकायम असनाविरम, ये देख तेरे जैसी काया नहीं है। जब उन्होंने ऐसे हाथ लगा कर देखा धर्मदास ने, रूई जैसा हाथ था भगवान के शरीर। कहती मैं विधेय हूं लेकिन आपसे अन्य देही है, मेरी भिन्न देही है, आप जैसी नहीं। बोलत धर्मदास सुनो सर्वंगी देवा, दीखत पिंड और प्राण कहो तुम अलख अबेवा। नाद बिंद की देह शरीर है प्राण तुम्हारे, तुम बोलो बड़ी बात नहीं आवत दिल हमारे। तुम्हारे शरीर दिखे और बात करो तुम बड़ी बड़ी, मेरे गले उतरे नहीं तेरी बात के आप भगवान हो। खान पान स्थान देह में बोलत दीसम, कैसे अलख स्वरूप भेद कहियो जगदीसम। कैसे रचे चंद और सूरज ये नदी गिरवर पाषाणा, और कैसे पानी पवन धरणी पृथ्वी आसमाना। कैसे सृष्टि संजोग विजोग करी किस भांति, कौन कला करतार कौन विद अवगत नाती। अब परमात्मा से कहा कि आप किस प्रकार भगवान हो, किस प्रकार तुम उस परमात्मा से नाती हो, और कैसे आपने सृष्टि रची वो बताइए। तो परमात्मा ने उसको पूरी सृष्टि
सुनाई थी सृष्टि रत्न। बोलत जंद अबंध सकल घट साहेब सोई, निर्वाणी निज रूप सकल से न्यारा होई। हम ही राम रहीम करीम पूर्ण करतारा, हम ही बांधे से तू चढ़े संग पद्म 18। हम ही रावण मार लंका पर करी चढ़ाई, हम ही 10 सिर मार देवताओं की बंद छुटाई। हमारी शक्ति से सीता सती जती लक्ष्मण हनुमाना, हम ही कल्प उठाव करत हम ही सहमाना। अपना आत्माओं क्या बताते हैं परमात्मा कि तुम अभी बालक हो, इस ज्ञान से परिचित नहीं हो, इसलिए आप जी जो श्री राम को मानते हो कि श्री रामचंद्र जी ने रावण मारा, पुल बना दिया था, इसकी भी कहानी भिन्न है, आप उससे परिचित नहीं हो। जब श्री राम जी थक चुके थे, रावण मर नहीं रहा था, वो उसकी गर्दन उतार देते थे, फिर नई गर्दन आ जाती थी। विभीषण ने बता भी दिया था कि इसकी नाभि के अंदर अमृत है, जब तक नाभि डिस्टर्ब नहीं होएगी तब तक यो मरेगा नहीं। ते शुरुआत बता दी थी, लक्ष्मण ने सारा वेद बता दिया था। जब के न्यारा जब कति थक लिया था, श्री राम भी महसूस कर चुका था कि ये तो मरना मुश्किल है, तब ये भी एक जीव है और प्रार्थना की अंदर से आत्मा रोई, आत्मा का साथी है परमात्मा। तब मालिक ने कहते हमने ही फिर वो अपनी शक्ति से उसका रावण की नाभि में तीर मारा। जब वो मरा ना, तो कितने दिन से लग रहा था राम उसको मारने के लिए, जब ना मरा फिर परमात्मा ने सुनाया कि सुन ले, एक तुझे वो कथा सुनाता हूं कि पुल किसने बनवाया था। धर्मदास जी बता रहे थे कि भगवान श्री राम ने समुद्र पर पुल बनाकर लंका पर चढ़ाई करी थी, युद्ध करने के लिए धावा बोला था। तो परमात्मा ने कहा कि तुम ये भी कहते हो कि हनुमान जी ने पत्थरों पर राम का नाम लिख दिया, इसलिए पत्थर तिरे। फिर आप ये भी कहते हो कि नल और नील ने, उनके हाथों में शक्ति थी, उनके हाथों से पत्थर नहीं डूबते थे, जिस कारण से पुल बना। है कोई सिर पैर तुम्हारी इस राम कहानी का? ये दास बताएगा भगवान की लीला, वो पुल कैसे बना था। जैसा कि भगवान खुद कहते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा बताते हैं, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। तो चारों युगों में परमात्मा आते हैं। सतयुग में उनका नाम रहता है सत सुकृत, और त्रेता में वो मुनिंदर ऋषि नाम धर कर आते हैं, और द्वापर में करुणा में और कलयुग में कबीर नाम से वो सुप्रसिद्ध होते हैं। तो एक समय की बात है, जब परमात्मा कबीर जी यानी पूर्ण ब्रह्म मुनिंदर ऋषि के रूप में प्रकट थे, उस समय ये नल और नील दोनों मौसेरे भाई थे। इनकी मां सगी बहन थी, और ये दोनों मेंटली डिस्टर्ब थे, तीन ताप से और प्रारब्ध के कष्ट से ये दुखी थे। इन्होंने शब्द ऋषि महर्षियों से दीक्षा उपासना लेकर जो साधना उन्होंने बताई वो करके देख ली थी, उनको कोई भी राहत प्राप्त नहीं हुई थी। और सभी ऋषि महर्षियों ने ये कह दिया था ज्योतिषियों ने कि बेटा ये तुम्हारे प्रारब्ध का दुख है, तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, आजीवन ऐसे ही रहना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं। लेकिन ये आत्मा नहीं टिक सकती, क्योंकि इसको मालूम है कि परमात्मा एक अजब शक्ति है, वो दुखी को सुखी किया करता है, फिर भी वो भटकते ही रहते हैं। इसी दृष्टिकोण से जब परमात्मा मुनिंदर नाम से आए हुए थे ऋषि रूप में, वो पहले ऋषि लोग दरियाओं के किनारे सत्संग किया करते थे, प्रवचन किया करते थे, ज्ञान सुनाया करते थे, और वहाँ छोटी मोटी झोंपड़ी आश्रम बनाकर रहा करते थे। इसी प्रकार परमात्मा खुद मालिक रहा करते थे, मुनिंदर ऋषि के रूप में एक आश्रम बना रखा था। नल और नील को पता लगा कि बड़े प्रभावशाली ऋषि हैं, बहुत से लोगों को सुख दिया है, तो वो भी वहां चले गए। सिर पे हाथ रखते ही दोनों स्वस्थ हो गए।
एकदम उनके शरीर से जैसे पहाड़ उतर गया हो। दोनों एकदम स्तब्ध रहे कि सचमुच ही तो भगवान है। चरण पकड़ लिए, हे भगवान हम तो आपके आश्रम में सेवा करा करेंगे, हमारा तो जीवन दान दे दिया। तो परमात्मा बोले कोई बात ना बेटा, अपना भजन करो और सत्संग हो तब आ जाया करो, तुम सेवा करा करो। तो वहां सत्संग के अंदर दुखी अधिक आते हैं परमात्मा के दरबार में हमेशा, जब भी वो आए हैं, क्योंकि वो हमारे पिता हैं और हमने इस काल के लोक में गलत काम कर करके, पाप कर करके इतने पाप इकट्ठे कर लिए कि हमें वो भोगने में बड़े मुश्किल हो रहे। और वो दयालु है, इसके पास एक पावर है कबीर भगवान के पास के जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, अरे जैसे चिंगारी अग्नि की वो पड़े पुराने घास। ये हमारे पापों का नाश करके हमें सुख करते हैं और फिर भक्ति के लिए प्रेरित करते हैं। तो वहां बूढ़े बुजुर्ग रोगी आते थे, उनको पता था नल और नील को कि अब मुश्किल से भगवान ने दया करी है और खूब सेवा करेंगे। परमात्मा ने कहा बेटा सेवा करना, इसे बर्तन साफ करे, झाड़ू पोछा करे, जैसी तुमसे बने, क्योंकि सेवा से बहुत मेवा मिलती है। बूढ़े बुजुर्ग भक्त आते हैं, इनकी किसी कपड़े धोए, बर्तन धोए। पहले बर्तन अपने अपने साथ ले जाया करते थे, सत्संग में जाते 2-4 दिन, और पहले इसे बर्तन उड़ा कर छोटे मोटे कोई थाली कटोरी होगी तो वो क्या करते थे, बर्तन धोने जाते या कपड़े धोने के लिए ले जाते अन्य रोगियों के, वृद्धों के, जो भी सत्संग में दिन में सुनते थे। और पहले साबुन वगैरह नहीं होते थे, ऐसे ही बर्तनों को मांजा करते थे पानी से, रेत से। तो वो पानी में भिगो कर रख देते थे कुछ समय दरिया के किनारे, ये गीला हो जाएगा, मैल गल जाएगा, फिर बाद में आसानी होगी धोने में। तो रख के और पानी किनारे पर, दरिया के किनारे भर भर कर डबो देते थे थोड़े से पानी में किनारे पर, तट के ऊपर। और थोड़ी सी दूर बैठकर अपने वृक्ष के नीचे वो चर्चा करते थे दिन में सुनी हुई परमात्मा की महिमा का, और अपने बारे में भी कहते थे, हो भगवान मिल गए, देखिए सब ऋषि नकली हैं, कहाँ कहाँ हम गए। सभी कहते थे ये तो तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा हुआ पाप है, भोगना ही पड़ेगा, ये तो भोगने से ही समाप्त होता है। और देखो ये भगवान है, स्वयं मालिक आए हैं, इन्होंने इनको पहचान नहीं रही। ऐसी चर्चा करते रहते थे। फिर वो धोने के लिए किनारे पर जाते थे, तब तक कुछ तो कटोरी बह जाती, किसी का गिलास खो जाता, को थाली बहगी। ऐसे कपड़े धोने जाते, उनको भी पानी में भिगोकर चर्चा करने लग जाते, किसी का कुर्ता बह गया, किसी की धोती, बाकी जो बची हुए ले आते थे, उनको पता नहीं इसका कौन है, बता के धो के सुखा के टांग देते और अपनी अपनी छांट लो। अब पता लगता किसी की धोती नहीं, किसी का कुर्ता नहीं, किसी का गिलास नहीं, तो किसी की थाली को नहीं। फिर उनसे पूछते, भाई हमारे भगत हमारा कुर्ता नहीं, हमारी ऐसे नहीं, तो वो कहते नहीं हम तो सारे ले आए। तो दूसरे भगत जो दूसरे सेवादार बताया करते थे, जी ये इतने मस्त हो जाते हैं बातों में, भगवान की चर्चा करते रहते हैं, वृक्ष के नीचे बैठकर वो पानी में बह जाते हैं, इनको पता भी नहीं लगता। तो अन्य भक्त कहने लगे कि भाई नल नील हम पर रहम करो तुम, हम अपने आप पे धो लेंगे, अब कहाँ से तुम जाकर कटोरी लाएंगे, कहाँ कुर्ता लाएंगे, 2-3 दिन का सत्संग है और तुमने तो बात बिगाड़ दी, आप हमारी सेवा रहने दो। तो वो डर गए कि गुरुजी तक बात जाएगी, फिर हम दोबारा बीमार ना हो जाएं। अवनो के ना भाई आगे हम ठीक लाएंगे, ये भगत जी का माफ करो, अगली बार फिर वह कहानी होगी। तो ये बात परमात्मा तक पहुंच गई। परमेश्वर मुनिंदर रूप में विराजमान कबीर परमेश्वर के पास पहुंच गई। अब वो डर गए दोनों, अकाज तुम्हें फिर से वो दुख होगा। भगवान रुस गया तो राम रुस गया, गुरुजी रुस गया तो भगवान रुस गया, डरते डरते गए। परमात्मा बोले भाई नल नील तुम्हारा उद्देश्य तो बेटा अच्छा है, पर ये तुम्हारे बस की बात नहीं, आप ये सेवा मत करो, और कोई कर लो बेटा, इधर बहुत सी झाड़ू लगा लो, कि तो वो 100 काम है, ये कर लो, रोटी बनवा लो। हाथ जोड़कर न सोचे गुरुजी नाराज होकर कह रहे हैं, न बोले भगवान अपने दासों को जीवन दान दिया है, हमसे गलती होगी, आगे भविष्य में बिल्कुल नहीं होगी, दाता माफ कर दो। हमने दोनों चरण पकड़ लिए। दूसरे भक्त कहने लगे, जी ये जाते हुए काम करेंगे अगर आपने उनका आदेश दे दिया था। परमात्मा बोले भाई ठीक, आदेश तो मैं दे दूंगा, क्योंकि इनकी डिमांड है, इच्छा हार्दिक है,
पर आज से बेटा तुम्हारे हाथ से कोई वस्तु नहीं डूबेगी पानी में, चाहे पत्थर भी धर दियो जल के ऊपर, स्टील की भी नहीं डूबेगी, कांस्य की भी नहीं डूबेगी, और जाओ कर लो सेवा। उसके बाद परमात्मा के आशीर्वाद से नल और नील के हाथों से कोई भी वस्तु जल में नहीं डूबी थी। जहां भी उन्होंने वस्त्रों को भिगो कर जल में डबो दिया तो वहीं रह गए, वो ना ऊपर हो सकते ना नीचे जावे। ऐसे ही उत्काशी के बेले होते थे थाली, वो तो पानी में गिरते डूबा करें, उनको पानी से भरकर दरिया के ऊपर भी रख देते ना, उनको भरे पानी से, वो नो के नो रहते थे। और जहां पानी में भिगो कर रख दिए डबो दिए नीचे तो वहीं रहते थे, आगे पीछे नहीं होते थे एक सूत भी। जब वो चाहते तभी उन्हीं के हाथ से बाहर आते थे। औरों ने कोशिश कर ली निकालने की, अन्य दूसरों ने झटके दे दे गए, वो वहां से हलते नहीं थे। इतनी जबरदस्त पावर उनके हाथों भगवान कबीर साहब की कृपा से हो गई थी। अब ये समुद्र पुल की जो बात है कि जब धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं कि जिस समय श्री रामचंद्र जी पुल बनाने की तैयारी करने लगे, उन्होंने 3 दिन तक समुद्र के अंदर खड़ा होकर और समंदर से प्रार्थना की थी, मुझे रास्ता दे दो, और रास्ता नहीं दिया था। हाँ जी, धर्मदास जी ने ये कथा तो सुने रखी थी सारी। तो उस समय भगवान आपके श्री रामचंद्र जी ने कहा था लक्ष्मण से कि मेरा अग्नि बाण दे लक्ष्मण, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इस समंदर को जला दूंगा मैं अभी। जो ही श्री रामचंद्र जी ने अग्नि बाण छोड़ना चाहा, उसके छोड़ने से क्या होता, समुद्र पूरा जल जाता, पूरा समुद्र नष्ट हो जाता जल के। तब समुद्र आया विपर रूप बना के, ब्राह्मण का रूप बना के, और कहा से भगवान आप ये जुल्म ना करो, आप तो पाप के भागी होगे, इसमें जीव जंतुओं का अंत नहीं कितने हैं, और पृथ्वी डामाडोल हो जाएगी। तो यदि समुद्र को आप सोख दोगे तीर से तो ये खड्डा बन जाएगा, इतना गहरा खाई था फिर भी नहीं जा सकते वहां पर। ये ऐसा काम करो सर्प भी मर जावे, लाठी भी ना टूटे। तब श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि वो कौन सी विधि है, वो बता फिर। अब ये नल नील और भी वहीं पहुंच रहे थे लाठी ले ले। कहते हैं आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 सैनिक हैं, भक्त हैं, और उनके हाथों में ऐसी शक्ति है कि वो पत्थर भी रख देंगे ना मेरे ऊपर, वो जल में डूबेंगे नहीं। तो नल नील की आवाज लगाई, नल नील दोनों चलकर आगे। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भाई कोई ऐसी तुम्हारे पास पावर शक्ति है? कहाँ जी, अपना आत्माओं यहाँ मार खाता यह प्राणी अभिमान करता है, थोड़ी सी भक्ति हो जा, थोड़ी सी सेवा कर ले, उसे थोड़ी बहुत सिद्धि भगवान की भक्ति से आ गई तो अंडी पाक जाते हैं, पंसारी बन जाते हैं हल्दी की गांठ से। तो ये मार खाते हैं प्राणी, कभी भूल का भी कोई सिद्धि दिखाना नहीं, और हो जाए तो कहना कि नहीं हमारे बस की बात नहीं है। क्योंकि आपकी भक्ति से आपके अंदर ऐसी भक्ति शक्ति हो जाएगी, आप किसी को कहोगे भला होगा, उसका भला हो जाएगा, आपको हानि होगी। किसी का बुरा सोचोगे उसका बुरा हो से जाएगा, लेकिन आपको नुकसान भी होगा, आपकी भक्ति खत्म होगी। तो नल नील ने सोची आज तारीख खूब नंबर बन गए, हनुमान भी फेल, अंगद भी फेल, आज तो सारे अरे तुम्हारी वाह वाह हो जाएगी। और श्री रामचंद्र जी ने कहा भी एक ट्रायल करके दिखाओ, कोई पत्थर रखो उठा करके जल पे लाए, उठा के दोनों एक एक पत्थर रख दिया उन्होंने फटाफट, यूं रखते ही डूब गया। तो उसने भी रखा दूसरे ने, वो भी डूब गया। तब रामचंद्र जी कहने लगे जैसे विपर रूप में, ब्राह्मण रूप में खड़े समंदर से, मानो रामचंद्र जी ये कहना चाहते हैं कि झूठ बोल रहा है तो इनके हाथों में ऐसी पावर तो है ही नहीं। तब उसी समय रामचंद्र जी के बोलने से पहले ही उस विपुर रूपधारी समंदर ने कहा कि नल नील तुमने गलती कर दी, आज आपने अपना गुरुदेव याद क्यों नहीं किया। तब उन्होंने अपनी गलती महसूस हुई, क्योंकि ये जीव यहां मार खाता है कि कहीं हम भगवान ने याद करें तो ये नो ना सोच ले रामचंद्र की इनमें शक्ति कोई ना, इन्होंने तो किसी से उधारी मांगी है। इसलिए उन्होंने उस दिन परमात्मा भी याद नहीं किया। और कबीर साहब कहते हैं जैसे माता गर्भ को राखे यत्न बना और ठेस लगे तो छन्न हो तेरी, ऐसे भक्ति जा कि जैसे माता को गर्भ रहा हो मुश्किल से किसी बहन बेटी को, और फिर वो उस गर्भ की
कितनी चिंता रखती है, कितनी केयर टेक करती है। हे भगवान, ऊंचे नीचे पर पैर ना टिक जा, मेरा बच्चा खराब ना हो जावे। रात को सोते समय भी, करवट लेते समय भी एकदम उदड़क के उठती है कि बच्चे का दाब ना लगी हो, खराब ना हो जाए। तो ऐसे परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारे अंदर ये सतभक्ति रूपी, इस भक्ति के मंत्र से आपके अंदर भक्ति रूपी गर्भ पल रहा है। और इस भक्ति को अगर तुम थोड़ी सी भी लापरवाही कर दोगे, आपकी ऐसे भक्ति नाश हो जाएगी जैसे माता गर्भ को रखे यतन बनाए और ठेस लगे तो छन हो जा। अगर उसका कोई झटका लग जाए तो वो बच्चा नाश हो जाता है, पेट गर्भ। तो ऐसे भक्ति नसावे, आपकी भक्ति भी जरा सी लापरवाही से ऐसे नाश हो जाएगी जैसे नल और नील की होगी। अब ब्राह्मण रूप में खड़े थे जो समुद्र ने कहा कि अब इन्होंने अपनी भक्ति बिगाड़ दी। तब उन्होंने अपने गुरुदेव को याद किया, रोने लगे। कहते पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज, एक क्षण में परमात्मा थोड़ी सी दूर आते नजर आए। नल्ली ने कहा कि गुरुजी आगे, गुरुजी आगे, वो आगे, वो आगे, दोनों उनके चरणों की तरफ दौड़े। तो सबका ध्यान उधर गया, परमात्मा निकट आ गए। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे रिसीवर, आज मेरे ऊपर आपत्ति आई हुई है। सारी कहानी कथा सुनाई और मुझे लंका से पार होना है। आज मेरा दुर्भाग्य है कि आपके इन भक्तों के हाथों में भी वह शक्ति नहीं रही, मेरे दुर्भाग्य के कारण इनसे भी पत्थर नहीं तर रहे। तो परमात्मा ने कहा अब इनके हाथों से कभी कोई वस्तु तरह भी नहीं गई, इनके अंदर मन में दोष आ गया, अभिमान हो गया। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भगवान फिर हमारा क्या होगा, रजा करो, आप जब इनको शक्ति दे सकते हो अपने शिष्यों को, तो हमारा भी कुछ रास्ता निकालो। तब परमात्मा ने कहा ठीक है। एक हाथ में परमात्मा कबीर जी के मुनिंदर रूप में, ऋषि रूप में आए हुए थे। एक सोटी थी डंडी, जैसे डोगा सा होता है, उस डंडी के साथ साथ एक लाइन खींच दी, रेखा, एक पहाड़ के चारों तरफ से रेखा घुमा दी कि लो भाई, इसके बीच बीच के पत्थर उठा लियो, ये नहीं डूबेंगे। अब ले उठाकर बड़े बड़े पत्थर रखने लगे। नल और नील एक शिल्पकार भी थे, उन्होंने उनको छोल छाल कर पैरेलल से कर एक दूसरे में फंसा कर रखे थे, और वो तेरे थे उस परमात्मा कबीर जी के आदेश से। तो यहां परमात्मा कहते हैं हमने ही सेतु बांधा और लंका पर करी चढ़ाई है। हम ही राम रहीम करीम पूर्ण करतारा। कहते हम ही राम हैं, ये राजा दशरथ वाले राम नहीं। राम माने गॉड, अल्लाह, खुदा है। हम पूर्ण करतारा और हम ही बांधे सेतु, यानी वो पुल बांधा था हमने ही, और चढ़े संग पदम 18। कबीर साहब कहते हैं क्षण में धरती पग धरो नाद सृष्ट संजोगे, पद अमान न्यारा रहूं इस विद दुनी बिजोगे। बोलत है धर्मदास जंद जननी को थारी, कौन पिता परवेश कौन गतरेन अधारी। क्यों उतरे कलमाई कहो सब भेद विचारी, तुम निज पूर्ण ब्रह्म का अनपान आहारी। कौन देह सने नैनन मुख नासा नेहा, तुम दिखत हो मनुष्य कौन विद जंद विदेहा। अब धर्मदास जी कह रहे हैं कौन तुम्हारी मां, किससे तुम्हारा जन्म हुआ। तो परमात्मा कहते हैं कि ना मैं जन्मू ना मैं रू ना आऊं ना जाही, शब्द विहंगम सोने में ता मेरे धूप न छाही। परमात्मा कहते हैं बोले जिंद सुनो धर्मदासा, हमरे पिंड प्राण निश्वासा। हमारा जो शरीर है ये तुम्हारे जैसा श्वास वाला नहीं है, और गर्भ योनि में हम नहीं आए, मादर पे दर न जननी जाए। हम किसी माँ के गर्भ से नहीं जन्मे, तुम्हारे की तरह जन्म लेकर नहीं आए। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि आप क्या कह रहे थे धर्मदास कि मैं कोई जीव हिंसा नहीं करता, हम पार हो जाएंगे। कहने लगे कि देखो
तुम भ्रमित हो और काल ने भ्रमित कर रखे हो। आप जो साधना कर रहे हो श्री राम श्री कृष्ण सत्र की या वेदों में जो वर्णित है केवल ओम नाम की, ये ओम ब्रह्म का मंत्र है। और ब्रह्म परब्रह्म ब्रह्मा विष्णु महेश ये आपके पाप को नाश नहीं कर सकते। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल देंगे। वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो पूर्ण परमात्मा है, वो मैं ही हूं। और मेरी ही साधना से, मेरे द्वारा बताई विधि से आपके पाप नाश हो सकते हैं। और जब आप जो साधना कर रहे हैं और कहते हैं हम कोई पाप नहीं करते, जैसे हिंदू कहते हैं मुसलमान मांस खाते हैं इसलिए वो पापी है, परमात्मा कहते हैं वो तो चलो अपराध है ही है, लेकिन उसके पैरेलल आप दोनों के भी अपराध जो आपको मालूम नहीं वो गिनवाता हूं। क्या बताते हैं? अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य आज के समय में इतनी पूजा पाठ करता है, व्रत करता है, उपवास भी रखता है, लेकिन फिर भी उसकी समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। दर्शकों, इसका मुख्य कारण यह है कि आज कलयुग का मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी हरियाणा करनाल की रहने वाली बबली दासी जी की। बबली जी पहले शिव जी, संतोषी माता, लक्ष्मी माता तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भक्ति में डूबी रहती थी और हर देवी देवता के व्रत और उपवास रखती थी। दर्शकों, इतनी भक्ति साधना करने के बावजूद भी बबली जी को ना तो सुख मिला और ना ही शांति मिली। लेकिन दर्शकों, आज बबली जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना अपनाई है, तब से मेरी जिंदगी पूर्ण रूप से बदल गई है। मुझे इतने अद्वितीय लाभ मिले हैं कि जिनको बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। दर्शकों, आइए जानते हैं कि आखिर संत रामपाल जी महाराज ने बबली जी के साथ ऐसे कौन से चमत्कार कर दिए हैं कि जिस वजह से ये संत रामपाल जी महाराज के इतने गुणगान गा रही है। आइए जानते हैं इसकी सच्चाई क्या है। सुनते हैं बबली जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? बबली दासी। आप कहाँ से आई हैं? करनाल से। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? 25 मई 2001। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? सर मैं बहुत करती थी, जैसे व्रत करती थी, ये शिव जी के व्रत करने, संतोषी माता के व्रत करने, बहुत ज़्यादा भक्ति में वो थी भाई। जैसे ऐसे लगे करा था जैसे परमात्मा है यहाँ धरती पे आए हुए तो हमारे दुखों का निवारण करेंगे, लेकिन कहीं से कुछ मिलता नहीं था। बहुत भटकी मैं भगत जी। 16 उपवास रखती थी शिव जी के, जैसे कई साल रखे मैंने, 20 मान 15 साल सारे रखे ऐसे ही। लक्ष्मी के व्रत रखने लगी, उनसे भी मेरे को कोई लाभ नहीं होया। और ऐसे ही जैसे कोई किसी बता देता था भाई वहाँ पे आराम होएगा, वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे चले जाओ, कहीं पे कुछ नहीं मिला सर हमारे को। फिर इनके जो मेरे भगत जी थे उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया दिमाग में, जैसे दिमाग में बहुत ज़्यादा पीड़ा, जैसे ऐसे होता था दिमाग फटेगा, ऐसे ही वो मानते तो थे नहीं। ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते थे वो, भाई इनसे बड़ा तो कोई भगवान ही नहीं है, और धरती पे संत तो ऐसे ही घूम रहे हैं, इनके चक्कर में नहीं पड़ना। फिर इसकी बहन ने नाम लिया हुआ था बिचपड़ी से, उन्होंने कहा भी सारी जगह तो धक्के खा लिए, एक बार भाई संत रामपाल जी महाराज जी के पास भी देख लो जाके, भाई शायद परमात्मा दया कर दे। तो भगत जी फिर हम 2001 में गए तो परमात्मा से नाम दीक्षा ली हमने। परमात्मा ने नाम दीक्षा दी तो कहा बेटा भाई जाड़े जपटे नहीं लगवाने, दवाई ले लेना, परमात्मा दया करेंगे। फिर भगत जी बिल्कुल ठीक हो गए भगत जी। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले आपने बहुत सारी भक्ति साधनाएं की। देवी दुर्गा की पूजा की, माता लक्ष्मी की पूजा की, संतोषी माता आदि सभी के व्रत उपवास करे। तो ये जो साधना आपने की, इस दौरान आपको क्या लाभ प्राप्त हुए और क्या क्या हानियाँ हुई? लाभ तो कुछ नहीं मिले जी हमारे को, हानि होती रही। जैसे घर में ऐसे कलेश रहा था, अगर मान ले बीमार हो बंदा तो घर में तो स्ट्रेस भी होएगा, दिमाग में ऐसे ही परेशानियां चल रही थी। कोई लाभ नहीं हुए भगत जी हमारे को, हानि हुई इनसे। तो हानि तो भगत जी देखो, पहले तो वही बीमार थे, वो हानि हुई,
उसके बाद पैसा था नहीं, भाई इलाज करा लेंगे कहीं हॉस्पिटल में जाके। घर की दयनीय हालत तो बहुत ख़राब थी। बच्चे छोटे छोटे थे, बिल्कुल छोटे थे बच्चे। कैसे मैं अकेली औरत कहाँ जल्दी लेगा इनको, कोई सारा लाने वाला भी नहीं था मेरा। फिर ऐसे ही चलती रही गड्डी, कई साल तक ऐसे ही चले। दवाई थोड़ी बहुत ही कहीं ते दवाई दी, आराम बिल्कुल लगे नहीं था। हॉस्पिटलों में भी जावा थे, वो कहते थे भाई इसका तो ऑपरेशन नहीं है, ऑपरेशन होएगा तो सक्सेसफुल नहीं होएगा। 99% चांस इसके भाई जाने के हैं, 100 में से 1% है चांस भाई जिंदगी बचेगी तो ये आंखों से अंधा हो जाएगा। ऐसे ही चलता रहा तो फिर दिमाग ज़्यादा परेशान होने लग गया। तो फिर परमात्मा से की शरण में गए, फिर हम संत रामपाल जी महाराज जियों की। हम बहुत पूछते थे जी, पूजने का तो कुछ छोड़ा ही नहीं, जो चीज़ पूजी नहीं। जिसने जो भी बताया मान ले, सब पूजे मान ले। कोई ऐसा देवी देवता नहीं छोड़ा। ब्रह्मा विष्णु में इसको तो पूज ही रहे थे, और शिव जी के तो वैसे भी मैं 16 व्रत रखे कर दी, लेकिन कोई लाभ नहीं होया सर जी इनसे। सर ऐसे ही जब कहते नहीं बंदा मरदा नहीं क्या करता, तो ऐसे ही इनकी बहन ने, इनकी सिस्टर ने नाम लिया था, मेरे हस्बैंड हैं जो, तो उन्होंने कहा भाई सारी जगह धक्के खा लिए, एक बार मेरे गुरुजियों की शरण में भी चले जाओ, देख लो ना जाके, राम लगेगा तो नाम ले लियो, ना तो ठीक है। तो फिर हमने वहाँ जाके परमात्मा से जींद में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। उसके बाद भगत जी बिल्कुल ठीक हो गए थे। पहले ही उसकी एक आधी आँख की रोशनी पहले ही चली गई थी, नाम लेने से पहले जा चुकी थी। उसके बाद फिर वो आँख की रोशनी वहीं पर रुक गई। फिर हमने नाम दीक्षा ली तो भगत जी बिल्कुल ठीक हो गए। डॉक्टरों ने तो मना ही कर दिया था जी भाई इनकी ज़िंदगी नहीं है, पर लेकिन मेरे जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने उनको ज़िंदगी 13-14 साल की, बेटा भक्ति कर अरस्तलोक चल। तो 13-14 साल भक्ति करी, भगत जी गुरु जी ले गए अरस्तलोक फिर इनको। आपने बताया कि आपके पति की आयु पूर्ण परमात्मा ने बढ़ाई, तो इसके साथ आपको और क्या लाभ मिले? लाभ तो बहुत मिले हैं भगत जी। जैसे भगत जी तो चले गए, उसके बाद दयनीय हालत इतनी ख़राब थी। मान ले औरत अकेली घर में, बच्चे पढ़ाई कर रहे, तो घर में कैसे कहाँ से आएगा, कुछ खाने ने पीने ने भी सब कुछ चाहिए। बच्चे की पढ़ाई थी, जैसे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़े कर दे मेरे, तो वो पता नहीं बस परमात्मा की रजा ऐसी थी। उन्होंने सर थे जो इनके, उन्होंने कहा भाई बच्चों को 12वीं तक पढ़ाई ऐसे फ्री कराएंगे। देखो जी, प्राइवेट स्कूल में कौन ऐसा है जो फीस भी नहीं लेगा ना एडमिशन लेगा, लेकिन मेरे बच्चे फ्री पढ़े हैं जी 12वीं तक। बच्चों के लिए तो उन्होंने सर ने नॉन मेडिकल भी कर दिया स्कूल में, जबकि नॉन मेडिकल नहीं था स्कूल में। वो कहने लगे बच्चे लायक हैं, बहुत अच्छे हैं, क्यों तो परमात्मा के बच्चे थे, हमारे क्या बच्चे थे, वो परमात्मा के बच्चे। तो उन्होंने ऐसे ही पढ़ाई। फिर भगत जी ऐसे जैसे लॉकडाउन लगना था, लॉकडाउन लगने के बाद बच्चे अभी कहीं सेट नहीं हो सके थे। बच्चे तो मान लो पढ़ाई चल ही रहे थे। वो बड़े वाला जो था लड़का, वो डिप्लोमा करने लग रहा था नीलोखेड़ी से, छोटा भी बिल्कुल छोटा ही था ये। तो ऐसे ही फिर परमात्मा ने एक बार जैसे आ रहा था कॉलेज से, तो बस में चढ़ने लगे, वो बस चल दी एकदम। वो बैग था पीछे उसके, जैसे चढ़ने लगा नहीं तो बस चल गई एकदम। तो लड़का ऐसे लटक गया उसमें, बस में लटके लटके, तो मान ले ऐसे 5-6 मान ले मिनट तक ऐसे घिसता चला गया। लेकिन परमात्मा ने ऐसा होया तो वैसे जैसे गिरा भी नहीं, तो पहिया बिल्कुल थोड़ा ही बच गया। संत रामपाल जी महाराज जी ने वहाँ भी रक्षा करी तो बच्चा बच गया। घर आके फिर बताया उन्होंने। और दूसरा लाभ भगत जी, जैसे हमारे को डेंगू होया लॉकडाउन लगने से पहले भी, कोई आर्थिक स्थिति हमारी बिल्कुल ख़राब थी। मैं अकेली घर में जैसे फैक्ट्री में जाती थी, काम करती थी, कितने कमा ले बंदा। लेडीज़ की कोई थी नहीं, माने 100-150 रुपये ऐसे कमाती थी मैं, कुछ नहीं जी। भगत जी मेरे हाथ भी गड़ गए थे, देखो ये हाथ गड़े पड़े, अब तो सेट कर दिए परमात्मा ने। तो ये बच्चे छोटे थे, जैसे वो डिप्लोमा कर रहा था, तो परमात्मा ने ऐसे सपने में आए, जैसे मैं प्रार्थना कर दी थी गुरुजियों से, भाई परमात्मा आप ही, आपके बच्चे हैं, आप ही देखो इनको। तो जैसे गुरुजियों ने सपने में आए, बेटा टेंशन मत लिया कर, बड़े बेटे का जैसे इन्होंने फार्म भरे हुए थे नहीं, तो गुरुजी बोले बेटा एक पेपर में बेटा क्लियर हो जाएगा और ये लग जाएगा, टेंशन ना लिया कर। तो फिर ऐसे ही बना भगत जी, बेटे की रेलवे में सरकारी जॉब लग गई। अभी तो 21 साल का ही होया था, छोटा ही था, इतनी एज भी नहीं थी बच्चे की।
क्यों परमात्मा ने देखा आगे जाके, जैसे लॉकडाउन में तो सब कुछ बंद हो गया, तभी मेरे बच्चे खाएंगे कहाँ से। परमात्मा ने देखो इतनी बड़ी वो दे दी मारे को, बच्चे की सरकारी नौकरी लगी रेलवे में, वहीं क्वार्टर मिल गया, और उसके तो 3 पेपर क्लियर हुए बगैर, उसके बाद भी फिर भी BSF में और पुलिस में, लेकिन की तो उन्होंने रेलवे में ही। और जैसे फिर मेरे को डेंगू होया, डेंगू होने के बाद तो मेरी प्लेटलेट्स बिल्कुल कम डाउन चली गई थी, बिल्कुल ख़त्म ही, मान ले बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी, जैसे 40-30 हज़ार ऐसे ही रह गई थी। तो डॉक्टरों ने कहा भाई इसकी तो भाई प्लेटलेट्स भी कम आ रही है, खून में भी इसके कम जा हो रहा, तो इसको खून ये प्लेटलेट्स चढ़ानी पड़ेंगी। लेकिन परमात्मा से जैसे हमने प्रार्थना लगाई तो गुरुजियों ने, संत रामपाल जी महाराज जियों ने तो 1,80,000 मेरी तीसरे दिन प्लेटलेट्स बढ़ा दी। ऐसे ही बच्चों को या फिर लगातार हो या तीनों माँ बेटों को, बड़े बेटे को उसकी भी ऐसे ही 30-40 हज़ार रह गई, और वो वहीं जॉब कर रहा था, जॉब भी कर रहा था लेकिन शरीर भी चल रहा था, लेकिन इसमें तो बिल्कुल डाउन हो जा। जबकि वो ड्यूटी दे के फिर घर आया, फिर उसको एडमिट कराया, परमात्मा ने अगले दिन उसको भी ऐसे ही जीवन रक्षा दी। तीनों माँ बेटों को मारे को, तीनों को डेंगू होया था। जैसे एक बार मेरे को नहीं डॉक्टर ने नाक की हड्डी के बारे में बताया था, जैसे मेरे को एलर्जी बहुत रहने लगी थी, छींकें लगती थी, नाक से पानी ऐसे ही बहता था जैसे कोई टूंटी चल रही हो, ऐसे दिक्कत बहुत ज़्यादा होने लगी थी। तो फिर गुरुजियों से नाम उपदेश लेने के बाद मेरे को ये भी बीमारी ठीक हुई। एक बार जैसे भगत जी थे, उनको नहीं पित्ते में पत्थरियाँ बता दी, जैसे पित्ता पटने वाला था, मान ले ऐसी कंडीशन में थे। मैं आश्रम में गई हुई थी, भगत जी बीमार हो रहे थे मान ली घर पे, लेकिन परमात्मा ने फिर भी उनकी रक्षा कर रखी थी। क्यों ठीक थे, बच्चों के साथ, बच्चे छोटे थे। तो फिर अगले दिन जैसे डॉक्टर पे लेके गए, वो कहने लगे भाई इनकी तो ये पित्ते की थैली पटने के चांस थे, ये बच कैसे रहा है, तो इनका ऑपरेशन कराओ जल्दी। तो जैसे भगत जी ऑपरेशन कराना था हमने, तो पैसे मेरे पास थे ही नहीं, क्यों उस टाइम तो कोई घर में था ही नहीं, लगे कोई इंश्योरेंस थी ही नहीं, तो पैसे थे नहीं मेरे पास एक भी रुपया। मेरी जेब में 200 रुपये, मैं हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया मैंने भगत जियों को। तो भगत जी कहने लगे भाई मेरे को कुछ खाने को चाहिए, तो मैं जैसे लेने गई नहीं, तो मेरे दिमाग में ऐसे चल रहा था भाई परमात्मा कैसे होएगा, अब क्या करूं मैं कहाँ जाऊं अकेली, कोई साथ देने वाले तो ऐसे ही होते हैं, फिर कोई नहीं, वैसे साथ देते भी हैं पर ये वो जो कहते नहीं परिवार के ऊपर बीतती हो तो उसको ही पता है। तो फिर जैसे मैं आई नहीं, मैंने भगत जियों को पपीता काट के दिया, तो एक वकील है उन्होंने फ़ोन किया भाई दिलीप कहाँ पे है, वो कहने लगे भाई हॉस्पिटल में एडमिट है। वो कहने लगे मैंने 30,000 रुपये देने हैं तेरा, भी तेरे बकाया रहे हुए हैं कभी के, मैंने पहले दिए नहीं, तू देने हैं मैंने। वो कहने लगे नहीं सर मैंने तो कोई रुपया भाई देना है ही नहीं बकाया आपने, लेकिन वो कहने लगा नहीं देने थे मैंने, तो 30,000 रुपये देकर भगत जी चले गया। मेरा देखो ऑपरेशन भी ऐसे अगले दिन ऑपरेशन भी सक्सेसफुल होया, उनमें खर्चा भी होया, भगत जी घर में भी रहे कितने दिन, महीना तो काम नहीं करना था, उन पैसों में देखो गुजारा भी किया। परमात्मा ने बहुत लाभ दिए भगत जी, क्या गिनवाएं। कुल मिलाकर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको अनेकों लाभ प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहती हैं? देखो जी, संदेश तुम्हारे संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं, जन जन को संदेश देने लग रहे हैं परमात्मा। हमारी तो यही वो है, प्रार्थना है जगत से भी, ये धरती पे संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं, और इनसे नाम दीक्षा लो और अपना मोक्ष कराओ। संत रामपाल जी महाराज जी से यदि कोई नाम उपदेश लेना चाहे तो कैसे ले सकते हैं? ये जो संत रामपाल जी महाराज जी नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो हर जिले में नामदान सेंटर हैं हमारे गुरुजियों के, काफ़ी चैनल चलाए हुए हैं परमात्मा ने, तो उन पे नीचे पीली पट्टी चलती है, कॉन्टैक्ट नंबर साथ में दिए हुए हैं। तो जो श्रद्धालु नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वहाँ से कॉन्टैक्ट करके नाम दीक्षा ले सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु तत्वदर्शी
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।